खुश आमदेद। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बच्चों की नशोनुमा की दुनिया में 3 बहुत बड़े नाम हैं, पियाजे, वाइगॉट्स्की और कोलबर्ग। आज हम इन तीनों को समझने वाले हैं, और वो भी एक ही जगह। जी हाँ, 3 अहम थियरीज एक ही जगह, ताकि सीटेट एग्जाम की तैयारी में आसानी हो। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो ये हैं वो 3 अजीम लोग जिनके नज़रियात को हम आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जॉन पियाजे, ले विगोत्स्की और लॉरेंस कोलबर्ग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीन पियाजे की। इनका काम था कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, यानी बच्चे की सोचने और दुनिया को समझने की सलाहियत वक्त के साथ साथ कैसे डेवलप होती है। पियाजे की सबसे मज़ेदार बात ये थी कि उनके मुताबिक बच्चा कोई खाली बर्तन नहीं है जिसे हम भरते चले जाएं। बिल्कुल नहीं। उनके हिसाब से हर बच्चा एक छोटा साइंटिस्ट है, एक एक्टिव बिल्डर जो अपने तजुर्बात से अपनी नॉलेज खुद बनाता है। अब इसे याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक। जब भी पियाजे का नाम आए तो बस एक लफ्ज़ जहन में लाएं, थिंक, यानी सोचना। पियाजे का सारा फोकस इसी सोच पर था। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये छोटा साइंटिस्ट आखिर सीखता कैसे है। पियाजेट ने इसके 4 स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले है स्कीमा, समझ लें कि दिमाग में इंफॉर्मेशन के फोल्डर्स। फिर है असिमिलेशन, मतलब नई इंफॉर्मेशन को उसी फोल्डर में ऐड कर देना। याद रखने के लिए सिंपल है, ए से असिमिलेशन, ए से ऐड। लेकिन अगर कोई चीज़ पुराने फोल्डर में फिट ना हो तो तब हम उस फोल्डर को ही चेंज कर देते हैं, और इसे कहते हैं अकोमोडेशन। सी से अकोमोडेशन, सी से चेंज, और आखिर में इन सब में बैलेंस लाना, वो कहलाता है एक्विलिब्रेशन। पियाजे ने इस पूरी जर्नी को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इनको याद रखने का एक फन तरीका है SPCF, यानी स्मॉल पीपल कैन फ्लाई। चलिए अब देखते हैं इस पर एग्जाम में कैसा सवाल बन सकता है। ये जो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, यानी बच्चे को ये समझ आना कि चीज़ की शेप बदलने से उसकी क्वांटिटी नहीं बदलती, ये किस स्टेज में होता है? और इसका सही जवाब है सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी ट्रिक तो बिल्कुल सामने है। कॉन्जर्वेशन और कॉन्क्रीट दोनों कौन से शुरू होते हैं। इसे याद रखना कितना आसान है ना। ठीक है, तो पियाजे ने हमें बच्चे के दिमाग के अंदर की दुनिया दिखाई, लेकिन क्या बच्चे अकेले सीखते हैं? यहाँ पर आते हैं हमारे दूसरे थिंकर, लेव वाइगॉत्स्की, जो कहते हैं कि सीखने का अमल तन्हाई में नहीं बल्कि सोसाइटी में होता है। वाइगॉत्स्की को याद रखने की बेस्ट ट्रिक, उनके नाम का वी और विलेज का वी। मतलब वाइगॉत्स्की का नाम सुनते ही आपके जहन में विलेज यानी माशरा, सोसाइटी आना चाहिए। उनका पूरा फोकस इसी पर था। वाइगॉत्स्की के 2 कॉन्सेप्ट्स बहुत मशहूर हैं। पहला है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वो जोन है जहां बच्चा किसी की मदद से कुछ सीख सकता है। इसकी सिंपल ट्रिक है जोन ऑफ हेल्प, और जो मदद दी जाती है, जो टेम्पररी सपोर्ट होता है, उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्ड बराबर है सपोर्ट। अब यहाँ इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क आता है। पियाजे का मानना था कि पहले सोच आती है, फिर जबान, मगर वाइगॉत्स्की ने इसे उलट दिया। उनके मुताबिक जबान, लैंग्वेज, वो टूल है जो हमारी सोच को शेप देता है, यानी लैंग्वेज ड्राइव्स थॉट। तो इसी से जुड़ा एक सवाल, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD आखिर है क्या? बिल्कुल ठीक, जवाब है ऑप्शन सी, वो काम जो बच्चा किसी की मदद से कर सकता है। ट्रिक याद है ना? ZB मतलब जोन ऑफ हेल्प। तो हमने सोच की बात कर ली, सोसाइटी की भी। अब आते हैं हमारे तीसरे अजीम थिंकर पर, लॉरेंस कोलबर्ग। और इनका फोकस था मॉरल डेवलपमेंट, यानी हमारे अंदर सही और गलत का एहसास कैसे पैदा होता है। देखिए, कोलबर्ग के लिए ये अहम नहीं था कि आप क्या करते हैं। उनके लिए अहम ये था कि आप वो काम क्यों करते हैं, यानी आपके फैसले के पीछे की रीज़न क्या है। इसे याद रखने के लिए सोचिए कि कोलबर्ग की थियरी हमारे कैरेक्टर यानी किरदार की डेवलपमेंट के बारे में है। कोलबर्ग ने इसकी 3 लेवल्स बताई हैं। पहली है प्री कन्वेंशनल, जहाँ सही गलत का फैसला सज़ा और इनाम पर होता है, ट्रिक, पुलिस एंड प्राइज। दूसरी लेवल कन्वेंशनल, जहाँ हम सोसाइटी के रूल्स फॉलो करते हैं, ट्रिक, पब्लिक रूल्स।
और सबसे ऊंची लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल, जहां हमारे फैसले हमारे अपने प्रिंसिपल्स पर मबनी होते हैं। ट्रिक पर्सनल प्रिंसिपल्स। तो कोलबर्ग पर आखिरी सवाल, लॉ एंड ऑर्डर को मानना, ये सोच किस लेवल से ताल्लुक रखती है? और इसका जवाब है बी, कन्वेंशनल। लॉजिक बहुत सिंपल है। लॉ यानी कानून कौन बनाता है? सोसाइटी। और सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करना ही तो कन्वेंशनल लेवल है। चलिए अब वक्त है एक क्विक फाइनल समरी का, ताकि ये तीनों कॉन्सेप्ट्स हमारे जहन में बिल्कुल साफ हो जाएं। तो पियाजे का फोकस था सोच पर, यानी ब्रेन। वाइगॉत्स्की का फोकस था सोसाइटी पर, यानी ग्रुप। और कोलबर्ग का फोकस था सही गलत, यानी वैल्यूज पर। ब्रेन, ग्रुप और वैल्यूज, बस ये 3 लफ्ज याद रखिए और आपको ये तीनों थियरीज याद रहेंगी। अब आखिर में एक सवाल आपके सोचने के लिए। इन तीनों में से पियाजेट, वाइगॉट्स्की या कोलबर्ग, आपके ख्याल में कौन सी थ्योरी हमारे आसपास बच्चों के सीखने और बड़े होने के अमल को सबसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।